अमेरिका और इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को कैसे रोका जाए, इसे लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही देश लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों की रणनीति और मीटिंग काम नहीं आई और ईरान ने इन दोनों देशों के साथ ही बड़ा खेल कर दिया। खबर यह है कि ईरान ने किसी को भनक भी नहीं लगने दी और चुपचाप तरीके से एक बड़ा कदम उठा भी लिया। बताया जा रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अब अपने ईंधन लोडिंग और तैयारी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 22 जून से बिजली उत्पादन शुरू करने जा रहा है। ये वही प्लांट है जो पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि यह परियोजना उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख रजा बनाजादेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब यह प्लांट दोबारा ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊर्जा मंत्रालय के शेड्यूल के मुताबिक प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ये कदम देश की राष्ट्रीय जरूरत है, इसे हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरान की तरफ से बड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की चेतावनी भी दे चुके हैं। दोनों देश इस बात से डरते हैं कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की आड़ में हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरान बार बार कहता है कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है और अब बुशहर प्लांट के दोबारा शुरू होने से ईरान ने यह संदेश भी साफ दे दिया है कि वो अपने रास्ते से अब पीछे नहीं हटेगा। रजा बनाजादेह ने यह भी बताया कि प्लांट में 75,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला एक नया डिसालिनेशन यूनिट यानी खारा पानी मीठा बनाने वाला संयंत्र भी तैयार हो चुका है। ये यूनिट स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि ईरान इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरतों से भी जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ये भी बता दें कि बुशहर प्लांट की ये प्रगति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका और इजराइल जब तक बैठकों में ही व्यस्त रहे, ईरान ने जमीन पर एक ठोस कदम उठा भी लिया। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच टकराव और गहरा हो सकता है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेने और उन्हें लागू करने की पूरी क्षमता रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हालांकि ईरान लगातार ये बोल रहा है कि वो इस प्लांट को शुरू करने से अपने देश में जो कमी है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसी भी तरह इस प्लांट को शुरू ना करे। लेकिन इसी बीच ईरान ने इस प्लांट को दोबारा शुरू कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता अधर में लटका हुआ है। बेशक अमेरिका ने ईरान के सामने नया प्रस्ताव रख दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका के नए प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। खबर तो यह भी है कि ईरान अमेरिका के इस नए प्रस्ताव को खारिज करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु समझौते के लिए बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से एक नई मांग रखी है और तेहरान ने एक गारंटी की मांग की है कि अगर परमाणु समझौता होता है तो अमेरिका प्रतिबंधों को हटा दे। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। ईरान ने दावा किया है कि वॉशिंगटन ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि प्रतिबंध हटाएंगे या फिर नहीं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, हमने कहा कि हम संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में विश्वास निर्माण और पारदर्शिता उपाय करने के लिए तैयार हैं।
इस समीकरण में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये सुनिश्चित करना है कि दशकों से ईरानी राष्ट्र पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए, और दुर्भाग्य से मुझे कहना होगा कि अमेरिकी पक्ष अभी तक इस मामले पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान की मांग पर विचार कर सकता है। व्हाइट हाउस ने एजेंसियों को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की गतिविधि को रोकने का निर्देश दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप का अधिकतम दबाव अभियान अब अपनी जगह पर अटका हुआ है। तेहरान की नई मांग IAEA की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें बताया गया कि इसका यूरेनियम संवर्धन 60% से ज्यादा है। परमाणु निगरानी संस्था ASO ने दावा किया कि तेहरान परमाणु हथियार चला रहा है। ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को ये कहते हुए नकार दिया कि वह अतिशयोक्तिपूर्ण है और इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, IAEA द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की विषय वस्तु अधिकतर दोहराव वाली है और इसमें कुछ तकनीकी मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ये रिपोर्ट कुछ निश्चित यूरोपीय देशों के दबाव में तैयार की गई है। हम पश्चिमी देशों द्वारा इस तरह के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकाय की प्रतिष्ठा और स्थिति को नुकसान पहुंचाते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल ईरान और अमेरिका अब तक 5 दौरे की वार्ता के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये तब हुआ है जब हमास ने 31 मई को पुष्टि की कि उसने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि बाद में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास की नई मांगों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। विटकॉफ ने कहा कि ये संपादन हमें पीछे की ओर ले जाएंगे और चेतावनी दी कि अब यह सौदा टूट सकता है। हमास और ईरान दोनों ही अपने प्रस्तावों में अप्रत्याशित बदलावों के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमास के बाद जिस तरीके से ईरान ने ट्रंप को धक्का यानी कि झटका देने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप अब सोचेंगे कि आगे क्या रणनीति के साथ इनके सामने नया प्रस्ताव रखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर वार्ता हो रही है, लेकिन वो हर बार असफल ही हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि ट्रंप जिस तरीके के दावे करते हैं और कहते हैं कि अगर समझौता असफल रहा तो वो ईरान पर हमला करेंगे, तो आगे अब उनकी रणनीति क्या होगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी।